हेलो फ्रेंड्स। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे HTML का चीट शीट। यही वीडियो में हम लोग पूरे HTML को कंप्लीट करेंगे और इसमें जो भी हम दिखाए हैं वो सारा आपको PDF के रूप में प्रोवाइड भी किया जाएगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। बेसिक HTML स्ट्रक्चर। जो हम लोग HTML का स्ट्रक्चर बनाना शुरू करते हैं तो HTML में सबसे पहले हम लोग HTML टैग लिखते हैं। उसके बाद हेड टैग लिखते हैं। हेड टैग के अंदर हम लोग टाइटल टैग लिखते हैं। टाइटल टैग के बाद जो हेड टैग बंद होता है उसके बाद बॉडी टैग स्टार्ट होता है। बॉडी टैग में हम लोग अपने वेबसाइट में जो कुछ भी दिखाना चाहते हैं, चाहे वो पैराग्राफ हो, टेबल हो, इमेज हो, वीडियो हो, सारी चीजें हम लोग बॉडी टैग में रखते हैं। कॉमन टैग्स फॉर ब्लॉग, यानी HTML में यूज होने वाले जो कॉमनली टैग्स हैं, वो टैग जो मैक्सिमम टाइम यूज होता है HTML में, वो है H1 से लेके H6। इसको हम लोग कहते हैं हेडिंग टैग। नेक्स्ट आता है पी मतलब पैराग्राफ टेक्स्ट। उसके बाद है बी यानी बोल्ड। जब हम लोग किसी एलिमेंट को बोल्ड करना चाहते हैं तो वहाँ पे हम लोग बोल्ड टैग का यूज करते हैं। आई मतलब इटैलिक, यानी हम लोग को अगर किसी HTML टैग को इटैलिक करना हो तो हम लोग आई का यूज कर सकते हैं। एंकर टैग, एंकर टैग बहुत ज़्यादा यूज होता है अगर हम लोग किसी एक्सटर्नल इमेज फाइल को लिंक करना हो या किसी पेज को लिंक करना हो तो वहाँ पे हम लोग एंकर टैग का यूज करते हैं। डिव टैग, जब हम लोग को बड़ी वेबसाइट बनाते हैं तो वहाँ पे मैक्सिमम टाइम हम लोग डिव का यूज करते हैं। इमेज टैग, इमेज टैग का यूज होता है इमेज को लगाने के लिए, यानी अगर हमको अपने वेबसाइट में किसी इमेज को दिखाना है तो हम वहाँ पे इमेज टैग का यूज करेंगे। उसके बाद आएगा ऑन यूएल। यूएल होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए, यानी अगर हमको कोई अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाना है तो वहाँ पे हम लोग यूएल यूज करेंगे। उसके बाद आता है बीआर। अगर हम लोग को लाइन ब्रेक करना हो तो वहाँ पे हम लोग बीआर टैग का यूज करते हैं। स्पैन टैग, स्पैन टैग भी लाइन टैग की तरह यूज होता है, जो कि अगर किसी एक लाइन में हम लोग कोई स्पेशल टैग का स्टाइलिंग करना हो, ये किसी स्पेशल एलिमेंट का स्टाइलिंग करना हो तो वहाँ पे हम लोग स्पैन टैग लगाकर उसका यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में वही आपको दिया होगा एच टैग, बी टैग, आई टैग, यू टैग, स्ट्राइक टैग, सुपर टैग, सब टैग, स्मॉल टैग। सुपर टैग यानी अगर हम लोग कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन लिखना हो, यानी एक्स स्क्वायर, तो वहाँ पे हम लोग सुपर टैग का यूज करते हैं। सब टैग, यानी सब टैग का यूज होता है जब हम लोग को कोई केमिस्ट्री का फार्मूला लिखना हो, जैसे H2SO4, तो वहाँ पे H2 लिखने के लिए हम लोग सब टैग का यूज करेंगे। स्मॉल टैग, स्मॉल टैग यूज होता है एलिमेंट को स्मॉल फॉर्म में लिखने के लिए। ऐसे ही प्री टैग, प्री टैग होता है प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट, यानी अगर हम लोग प्री टैग के अंदर कुछ भी लिखते हैं तो एडिटेड नहीं करते हैं, यानी स्पेस स्पेस भी उसमें जो लगाते हैं वो सारे ऑटोमेटिक शो करते हैं। उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है, जैसे हम लोग लिखते हैं वैसे ही शो करता है। स्ट्रॉन्ग टैग, स्ट्रॉन्ग टैग बोल्ड टैग की तरह ही होता है, वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग टैग हम लोग यूज करते हैं तो एलिमेंट थोड़ा बोल्ड टाइप में ही शो करने लगता है। और कहते हैं सेक्शन डिवीजन। सेक्शन डिवीजन में आता है div टैग, स्पैन टैग, p टैग, br टैग, hr टैग। div टैग होता है div बनाने के लिए, यानी कंटेनर बनाने के लिए, जो कि हम लोग पेज को डिवाइड करके उसमें कोडिंग करने के लिए यूज करते हैं। स्पैन टैग, स्पैन टैग इनलाइन सेक्शन होता है, यानी हम लोग किसी स्पेशल टैग्स के अंदर कोई एडिटिंग करना हो तो वहां पर हम लोग इनलाइन टैग का यूज कर सकते हैं, यानी स्पैन टैग। पैराग्राफ आपको बता ही दिया। बी आर मतलब ब्रेक टैग हो ही जाता है। एच आर, अगर हम लोग को पेज को कोई दो हिस्से में बांटना हो, जैसे कि अगर मुझे एक यहाँ पे ये जो देखिए ये जो लाइन खींचा गया है, ये लाइन एक एच आर टैग की तरह आप सोच सकते हैं कि इसको एच आर टैग की तरह यूज किया गया है। इसके यहाँ पे एट्रीब्यूट सब दिए हैं कि इसके अलग अलग क्या क्या एट्रीब्यूट हो सकते हैं, वो आप देख लीजिए। उसके बाद आते हैं हम लोग इमेज टैग पे। इमेज टैग में
इमेज टैग यूज होता है किसी वेबसाइट को में इमेज लगाने के लिए, इमेज लगाने तो वहाँ पे हम लोग इमेज टैग का यूज कर सकते हैं। इसके में कई सारे एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे एसआरसी होता है, अल्ट होता है, अलाइन होता है, एडिट होता है, हाइट होता है, बॉर्डर होता है। एसआरसी में हम लोग जो इमेज लगाना चाहते हैं उसका यूआरएल देते हैं। अल्ट में अल्टरनेट कंटेंट देते हैं, यानी अगर किसी सर्वर के कारण आपका वेबसाइट लोड, एट्रीब्यूट में या अल्ट टैग में हम लोग अल्टरनेटिव टेक्स्ट लिख सकते हैं कि यहाँ पे इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से, सर्वर प्रॉब्लम की वजह से हम लोग का वेबसाइट पे इमेज लोड नहीं हो रहा है। अभी तो राइट तो इमेज का हम लोग हाइट भी देने के लिए यूज करते हैं, बॉर्डर उसका बॉर्डर देने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद आता है लिंक टैग। लिंक टैग यानी एंकर टैग, यानी हम लोग कोई अपने वेबसाइट पे कोई फाइल लिंक करना हो या कोई दूसरा पेज अपने वेबसाइट पे लिंक करना हो तो वहाँ पे हम लोग लिंक टैग का यूज कर सकते हैं। इसके भी बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं। एच नेम, टारगेट। एच यानी वहाँ पे हम लोग अपने फाइल का लिंक देते हैं, जिस लिंक पे हम लोग फाइल को ऐड करना है नेम, यानी उसका हम लोग नेम देते हैं कि नेम क्या शो करें। टारगेट में अगर हम लोग ये दिखाते हैं कि हम लोग का पेज उसी पे खुले या कोई नया टैब में जाकर खोले, इसके लिए हम लोग टारगेट एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। उसके बाद दिया है आपका लिस्ट। लिस्ट टैग यूज होता है लिस्ट बनाने के लिए, यानी ओ एल टैग ऑर्डर लिस्ट, यू एल टैग ऑन ऑर्डर लिस्ट, एल आई में हम लोग एल आई आइटम को रखते हैं। उसके बाद ओ एल टाइप, ओ एल स्टार्ट। ओ एल टाइप से हम लोग ये डिफाइन करते हैं कि हम लोग का जो ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट हो वो 1 2 3 से स्टार्ट हो, ए बी सी से स्टार्ट हो या कैसे स्टार्ट हो। नेक्स्ट है यूएल टाइप। यूएल टाइप से हम लोग ये डिसाइड डिफाइन कर सकते हैं कि हम लोग का जो ऑर्डर लिस्ट हो वो बुलेट पॉइंट में हो या कोई और अनदर कैरेक्टर के रूप में हो। तो और इसका एलाई वैल्यू, यानी हम लोग इसमें एलाई दे सकते हैं, लिस्ट दे सकते हैं कि हम लोग का लिस्ट क्या हो, उसका वैल्यू हम लोग दे सकते हैं। एलाई का टाइप दे सकते हैं डी एल, डी टी एंड डी डी। ये एक अलग स्पेशल टाइप का जो लिस्ट बनाया जाता है उसके लिए यूज होता है। इसमें हम लोग मैक्सिमम ऐसे लिस्ट बनाते हैं जब हम लोग को एक मेन हेडिंग देना हो और उसका फिर कुछ सब टाइटल देना हो, उससे कुछ डिस्क्रिप्शन देना हो, तो वहाँ पे हम लोग डीएल टैग का यूज कर सकते हैं। इसे हम लोग डेफिनेशन लिस्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का टेबल। टेबल्स में हम लोग का जो मेन टैग होता है वो टेबल टैग होता है। उसके अंदर उसका बॉर्डर, बॉर्डर कलर, सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग, अलाइन, वी कलर, विड्थ, हाइट। इसमें हम लोग बॉर्डर से उसका बॉर्डर थिकनेस डिफाइन करते हैं, बॉर्डर कलर से उसका बॉर्डर का कलर डिफाइन कर सकते हैं। सेल स्पेसिंग यानी दो सेल के बीच में हम लोग का स्पेस डिफाइन कर सकते हैं। वैसे सेल पैडिंग होता है स्पेस बिटवीन वॉल एंड कंटेंट। अलाइन, हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट। बीजी कलर यानी उसका हम लोग बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। हाइट विड्थ यानी हम लोग टेबल का हाइट और विड्थ डिफाइन कर सकते हैं। टी आर, टी आर हम लोग यूज करते हैं टेबल का रो डिफाइन करने के लिए। टी एच यूज करते हैं हम लोग टेबल का हेडर डिफाइन करने के लिए, जैसे हम लोग नेम, स्टूडेंट नेम, उसका रोल नंबर, क्लास, ये सब हम लोग जो हेडिंग देते हैं उसके लिए। टीडी टैग यानी हम लोग टेबल कंटेंट, टेबल में जो हम लोग को कंटेंट देना है उसको हम लोग दे देते हैं। टीडी का एट्रीब्यूट, टीडी का एट्रीब्यूट होता है कॉल स्पैन, रो स्पैन, वीट, अलाइन, वी अलाइन, नाउ रे। ये सब उसके टीडी एट्रीब्यूट के लिए हम लोग के टीडी एलिमेंट के लिए हम लोग के पास एट्रीब्यूट दिया गया है। नेक्स्ट है फ्रेम। फ्रेम्स होता है HTML में डिफाइन द सेट ऑफ फ्रेम्स। इसलिए फ्रेम सेट टैग भी हम लोग बोलते हैं कि रो, कॉल, नोड साइज। रो में हम लोग में होता है डिफाइन रो साइज एंड नंबर, यानी हम लोग अपने HTML पेज को रो में डिवाइड कर सकते हैं, दो रो में या दो कॉलम में। इसलिए हम डिफाइन कर उसको डिवाइड करने के लिए हम लोग ये रो स्पैन, रो और कॉलम का फ्रेम सेट का यूज करते हैं। इसके एट्रीब्यूट्स दिए हैं वो आपने देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग पास कुछ स्पेशल कैरेक्टर। अगर हम लोग के पास अपने HTML पेज में कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज करना हो तो जैसे लेस देन का, ग्रेटर देन का, परसेंटेज का, कॉपीराइट का या ट्रेड मार्क सिंबल का, तो ये सब हम लोग लिखेंगे तो अल्ट के साथ ये सब लिखने पर वो हम लोग का स्पेशल कैरेक्टर शो करने लगता है। नेक्स्ट है फॉर्म। अगर हम लोग को अपने HTML में कोई फॉर्म बनाना हो तो इसमें हम लोग फॉर्म टैग का यूज कर सकते हैं। उसका एक्शन, मेथड, इंस्ट्रक्शन। एक्शन मतलब होता है हम लोग
का, कि कहाँ पे जाकर बैकएंड में डाटा स्टोर हो, उसका हम लोग यहाँ पे यूआरएल देते हैं। मेथड मेथड में हम लोग गेट पोस्ट मेथड का डिफाइन करते हैं। इंक्रिप्शन इंक्रिप्शन में हम लोग डिफाइन करते हैं कि हम लोग का डाटा इंक्रिप्टेड हो, कोई और उसको ना पढ़ पाए, इसके लिए। इनपुट इनपुट टैग में हम लोग जब टेबल फॉर्म बनाते हैं तो उसमें हम लोग ये डिफाइन करते हैं कि हम लोग का जो कंटेंट टाइप हो वो किस टाइप का इनपुट हो, पासवर्ड हो, ईमेल हो, वो सब चीज़ों के लिए हम लोग के पास होता है। तो इनपुट का एट्रीब्यूट भी है, नेम, वैल्यू, साइज, मैक्सिमम, यानी इसका हम लोग एट्रीब्यूट भी यूज कर सकते हैं इसमें। उसके बाद हम लोग के पास ये चेक बॉक्स, सेलेक्ट सेलेक्ट यानी हम लोग को दो तीन में से एक कोई सेलेक्ट करना हो फॉर्म में, तो उसके लिए हम लोग सेलेक्ट यूज करते हैं। फिर ऑप्शन ऑप्शन यानी जैसे कि हम लोग कोई कंट्री सेलेक्ट करते हैं तो उसमें जो लिस्ट बन के आता है तो एक ऑप्शन के रूप में होता है। टेक्स्ट एरिया यानी हम लोग को कोई अगर टेक्स्ट लिखना हो तो उसके लिए हम लोग टेक्स्ट एरिया का डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बॉडी कलर है, बॉडी बैकग्राउंड एंड कलर्स, यानी यहाँ पे दिया गया है कि बॉडी में हम लोग बैकग्राउंड कलर HTML से नॉर्मली कैसे यूज कर सकते हैं। बेसिकली ये सब काम CSS से होता है, लेकिन अगर आप चाहें तो HTML से भी इसका यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसका PDF आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा आपको PDF के लिए। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।